हाँ जी, क्या हाल है सबकी? ठीक ठाक, खैरियत से। ई चालान, ई चालान, ई चालान से जान नहीं छुटेगी भाई। ये 28वीं तरमीम है, समझ रहे हो? ई चालान है 28वीं तरमीम। 27 को रो रहे हो ना, 28वीं आ गई है ई चालान के नाम से। अच्छा जी, 51,000 52,000 हो गए। और जो है वो सीट बेल्ट के जो है वो ज़िमरे में ही तकरीबन मेरा ख्याल है 60% चालान है सीट बेल्ट के ऊपर। मतलब सीट बेल्ट का मुझे जहाँ तक समझ आता है कि ठीक है, सीट बेल्ट ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा फील करते हैं कि जब आप स्पीड हाई होती है तो शायद सीट बेल्ट ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो वो लॉ उस जगह पे अप्लाई हो रहा है जहाँ पे गाड़ी पहले तो घंटों खड़ी हुई है, खड़ी गाड़ी में भी सीट बेल्ट लगाना है। ऐसा ना हो पीछे से कोई आके ज़ोर से मार दे और आपकी कमर उमर बैठ जाए। हो सकता है, ये ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट की मोहब्बत सिंध से और सिंध के शहर स्पेशली कराची से इतनी है, तो वो ये सोच रहे हैं यार अगर सीट बेल्ट बांध के आप घंटों रोड पे खड़े हो तो पीछे से कोई मारे, हो सकता है आपका उसमें मोरा वोरा खिंचक खिसक जाए, कोई आपकी चुक आ जाए, कोई गर्दन का आपकी अल्लाह ना करे फ्रैक्चर है। तो इस वजह से उन्होंने नीचे की बॉडी को आपको सेव रखा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे ज़ाहिर जहन में, यार ये चीज़ क्योंकि मुझे हज़म नहीं है तो इस वजह से शायद मुझे जहन में ज़्यादा आती है। तो या बहुत ज़ोर से आती है, मुझे ये भी बात है, थोड़ा सा ये चालान पे मुझे बहुत ज़ोर से आती है। तो उसके हिसाब से जो है यार, एक चीज़ मैं देख रहा था कि एक केसेस हैं जिसको शायद मेरा ख्याल है, पता नहीं जो मीडिया में हैं या जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पीपल्स पार्टी के ही कहीं बैठे हुए हैं, या वो लोग बैठे हुए हैं जो वाकई इस शहर को बेहतरी की तरफ नहीं जाना चाहते। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जमात या पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है कि इन दो को मैं थोड़ा जो फॉलो करता हूँ, तो ये लोग फिर एक बेस लाइन जो बेसिक है, स्क्रैच जिसको कहते हैं ना, एक आम आदमी जैसे मैं हूँ या जो एक रोड पे चलता हुआ बंदा है, उसकी आवाज़ या उसकी जो बात है, उसकी जो मसाइल है वो हाईलाइट करते हैं। बाकी सब जो है वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। 27वीं की तरह ये ई चालान को मैंने 28वीं तरमीम का नाम दिया है, जो कि इसको किसी का बाप भी वापस नहीं ले सकता। तो ये भी वही हो गई। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने तकरीबन मेरा ख्याल है 28 29 करोड़ तो आप मार चुके हो, 29 करोड़ या 30 करोड़ हो गए होंगे 50 52 हज़ार में। तो 30 करोड़ के चालान जो है वो आपके हो चुके हैं। फिर आप उसके आगे गिड़गिड़ाते हो, जाते हो, माफ़ी मांगते हो, चीज़ें करते हो। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार ये जो मैंने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हुआ है या जिसकी वजह से हमारे जो है वो आपका जॉइंट्स के अंदर इशू आ गया है, हमारे साथ और मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम आप पे कोई ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर हम आपके ऊपर केस कर सकें, तो वो आपको मतलब ऐसा कहेंगे यार ये बात की अब तो माफ़ी भी नहीं है, ये भी दे दो। तो समझ नहीं आता कि मतलब गलती भी उनकी है, माफ़ी भी हम मांगें, और फिर ये जमहूरियत है, फिर ये जो है वो इंसाफ है, फिर ये जो है वो जमहूरियत की बका है ये सिस्टम, ये हमारे वसीतर मफाद के अंदर है। देखो सब्ज़ी कचरे वाला ये सब शहर में ऐसे घूम रहा है, मतलब आप समझिए कि थोड़ा थोड़ा टच आने लग गया है कि मैं जो है वो इंटीरियर में आ गया हूँ, फील आता है अब। हालांकि ये पहले भी होता था, लेकिन अभी दोबारा एक फ़ील निकाला गया। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि सिंध गवर्नमेंट हमें, आपको पता है, इतना चाहती है, इतना हमसे मोहब्बत है चीज़ें। तो उसके अंदर अब बहुत से चालान जो है ना, अगर आप डेली बेसिस पे जैसे 4,000 चालान जो कट रहे हैं यार, ये रद्दी पेपर टुकड़े भूसी टुकड़े ये हमेशा से बिकते रहेंगे। हम एक तरफ जो है वो हम बहुत आगे चले गए हैं मुल्की सतह पे, शहरी सतह पे, लेकिन हमारे गेटों के ऊपर जो है वो आज भी टीन डब्बे और भूसी टुकड़े और सब्ज़ी और ये सब बिक रहा है। और इनकी आवाज़ें आप चेक करोगे ऐसा लगेगा ये जो रमज़ान में सहरी के लिए उठाने आते हैं ना, इनकी आवाज़ें वो हैं। इनकी आवाज़ें बड़ी टाइट आवाज़ें, इनकी जलसे जुलूस के लिए भी काम के हैं ये। तो उन्होंने उसके अंदर एक क्वांटिटी ऐसी हो गई है कि जो रोज़ के जो भंडा होते हैं ना, भंडा समझते हैं आपके, मतलब मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरी गाड़ी घर के अंदर है, तो उसके ऊपर जो है वो चालान कट गया, और एक गाड़ी चोरी हुई है उसके ऊपर चालान कट गया। ये एक अलग ऑप्शन है, शायद इसको आप इससे मैच करेंगे कि यार गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई, ये नहीं हुई, इसकी वजह से नहीं। गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होना, किसी और के नाम होना, उसका चालान आ जाना, ये एक टोटली डिफरेंट डोमेन है। ठीक है, वो क्योंकि हमारे ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशन का जब तक क्लियर नहीं होगा तो ये चीज़ें हैं, और ये इस शहर में चल रही हैं। चाहे जो
गाड़ी की कार सेल परचेज़ करते हैं या नॉर्मल गाड़ियों पे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनको पता है कि यार ये हमारा ही डॉक्यूमेंटेशन फ्लॉ है। लेकिन जो काम ये हो रहा है कि मतलब एक घर पे खड़ी हुई गाड़ी को ई चालान आ रहा है, 3 महीने से गाड़ी है ही नहीं उसको चालान आ रहा है, ये जो चालान आ रहे हैं मतलब एक घर की खड़ी हुई गाड़ी पे कैसे चालान आ सकते हैं, मतलब उसका रीज़न समझाया जाए कि यार चलो ये मेरे रोड पे थी, चालान आ गया, लेकिन गाड़ी किसी और के नाम थी, मैंने ट्रांसफ़र नहीं की। लेकिन घर पे खड़ी हुई गाड़ियों का गाड़ी का वजूद ही नहीं है, गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। इस तरह के बहुत से चीज़ें जो है ना, ये इनका भी एक रेशियो बन गया और ये तकरीबन हो गए हैं टोटल मिला के 350-400 चालान इस चीज़ के कट गए। तो मैं ये पूछता हूँ कि यार ये जो है, ये जो आप ई चालान सिस्टम है, ये करोड़ों का तो होगा, मतलब मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर नहीं बल्कि करोड़ों का होगा तो अरबों तो पास किया होगा, क्योंकि बगैर मिठाई के सिंध गवर्नमेंट काम कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो दोज़ख में चली जाएगी। तो ये जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है और जिसमें इनिशियल 17 दिन के अंदर 200-250 फेक जो है वो चालान हो गए और एक कंप्लेन चालान हो गए, जो मतलब गलती आती है सॉफ्टवेयर की, गलती आती है उन लोगों की जो वहाँ बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हैं, गलती आ रही है उन लोगों की कि पीछे किस तरीके से उसकी जो है वो चेक एंड बैलेंस चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। अभी आप देखें कितनी मतलब सख्त सिक्योरिटी है हमारी चीज़ें कि बिलावल हाउस चौरंगी और बिलावल हाउस के साथ जो कि अब्बू का मतलब सिंध का जो भी गवर्नमेंट में है या जो भी करता है उसके लिए उसके अब्बू का घर है और वो उधर जो है उनके मामलात कैसे होने चाहिए आपको पता है। तो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जितनी सिंसियर, जितनी कमिटेड काम से है, जितनी कैपेबल है, जितना जिस लेवल का उनका प्रोफेशनलिज्म है, तो आप देखेंगे अपने ही घर में जो पार्टी का हेड घर होता है उसी की जगह से जो है वो, अभी मैं पढ़ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स निकल गया। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मतलब आप समझते हैं कितना, मतलब ये हज़ारों का केस नहीं है, मिलियंस का है। अब वो 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन जिस लेवल का होगा और बिलावल हाउस पे लगा होगा तो फिर तो मैं समझता हूँ कि वावे सिस्को ये वो सब मतलब टॉप लाइन लगा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने कहा होगा जो दुनिया का सबसे अच्छा है वो लगा दो और वही चोरी हो गया। तो ये किस तरीके से हो गया। फिर जब लोग इनवाइट कर रहे हैं हीरोइनचियों को कि यार आपने नाता खान के नीचे का ब्रिज का पूरा लोहा निकाल लिया और लोगों को नहीं पता चला, मतलब सिंध गवर्नमेंट मुर्तज़ा आप सब रोड पार का रोड बना रहे थे, इधर का ब्रिज से सब सरिया निकल गया। तो ये कैसे निकल गया, और ये उस जगह पे निकल गया जहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसा लगता है पूरी कराची की उन्हें तो बिलावला से कॉल आती है, हाँ यार जो नाजमाबाद लांडी कोरंगी सब वो सब यहाँ आ जाओ, बस यहाँ मुझे सफ़ेद सफ़ेद दिखना चाहिए, यहाँ मुझे काला काला दिखना चाहिए। तो वहाँ तो सिक्योरिटी का लेवल इतना है, फिर सिविल, फिर अपने बंदे, फिर चीज़ें, मतलब जिसको पता है उसको पता है कि यार ये किस तरह से उसके अंदर से हो जाना, इसका मतलब किसी ना किसी अप्रूवल से हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई कि मतलब उसको हाईलाइट नहीं किया गया, कोई डाटा है, कोई चीज़ें, यार चोरी हो गया। वरना वहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार बिलावल हाउस के उधर चोरी हो जाए तो, और वो ज़ाहिर है कि वो चोरी होना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे वो चोरी हो गया और फिर वो डाटा ही चले। एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है जिसका केस लगता है वो कहते हैं कि यार जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट थे वो कमरा जल गया, जिसकी कोई करप्शन होती है वो कहते हैं यार वो जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे थे कि इसने ये पैसा मारा था उधर ही आग लग, बाकी पूरी बिल्डिंग सबसे हो उस जगह पे आग लग जाएगी। गुनाहों को मिटाया जाता है, गुनाहों को। तो मुझे लगता है ये भी गुनाह को मिटाया गया है, कुछ होगा इसके अंदर, कोई नेगेटिविटी होगी, कोई गुनाह ऐसा होगा जो मुल्क के वसीतर मफाद में नहीं होगा। तो उन्होंने बोला यार एक काम करो, कहीं चोरी नहीं है, इसको ही चोरी कर लो। तो ये चीज़ें हैं, इसको बस बहुत ज़ोर ज़ोर से आती हैं ये डेली ना, ये चालान ऐसा है जिस पे बहुत ज़ोर की आती है रोज़। तो वो चीज़ें आपसे शेयर करते हैं कि चलो यार शायद कोई किसी को समझ आए। उम्मीद करते हैं कि ये चालान चलता रहेगा। अभी 27वीं तरमीम में ये इस्लामी है, गैर इस्लामी है, ये हलाली है, ये हरामी है, ये सही है, ये गलत है। तो एक मोची से लेके और एक मुफ्ती तक और एक जर्नल से लेके जो है ना वो टुल्ले तक, सबकी अपनी राय हैं, सबके अपने मसले हैं पॉलिटिकल, कोई कहता है हाँ है, कोई कहता है ना है। तो इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम लोग 1 महीना निकाल देंगे और जो कराची की आवाम के साथ ई चालान के नाम पे हो रहा है वो चलता रहेगा। 29-30 करोड़ हो गए, 1 अरब तक का टारगेट है कराची की आवाम से निकालने का, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला वो निकालेंगे। और फिर कोई सिंध गवर्नमेंट या सिंध हाई कोर्ट को आएगा नहीं यार दादा ज़्यादा हो गया ये वो,
तो वो जब ही रुकेगा जब आपका एक्शन आएगा, और वो इंशाल्लाह कराची की आवाम का आएगा नहीं, बेहिस और बगैरती में बुर्ज खलीफा पे बैठे हुए, और चलता रहेगा ऐसी। तो उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा ई चालान कटें, लोगों को थोड़ा समझ आए, मज़े आएँ, और जाएं माफ़ियाँ मांगे वहाँ जाके, क्योंकि ये गलत तो हो नहीं रहा, ये तो सही हो रहा है। लेकिन उसके नीचे जिस पे वो गाड़ी चल रही है, BRT, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, वो जो काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट जो है ना, वो इंशाल्लाह अपने बच्चों को दे के जाएगी, बेटा ये तुम्हारा बाप जो है ना, वो पूरी लाइफ ये केस करता रहा, अब तुमने भी चलाना है, हिस्सा कमीशन आता रहेगा। ज़ाहिर है कि अदल का निज़ाम ही फारिग है हमारे यहाँ। तो एट द एंड यही है, मज़ा आ रहा है और आएगा अभी मज़ा।